रविवार को भारत और न्यूजीलैंड की टीमें T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला खेलने जा रही है। उस मुकाबले से पहले आज हम आंकड़ों की जुबानी समझेंगे कि जब T20 इंटरनेशनल्स में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें भिड़ी हैं तो क्या हुआ है। T20 वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड की जब भिड़ंत हुई है तब क्या हुआ है, ओवरऑल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, किस बल्लेबाज ने भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं और किस बल्लेबाज ने न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, किस गेंदबाज ने सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं, किसकी झोली में गए हैं सबसे ज्यादा विकेट। इन्हीं सब विषयों पर हमारी चर्चा होगी और आंकड़ों की जुबानी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस फाइनल मुकाबले में आंकड़े किस टीम को भारी बता रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह महामुकाबला होगा जिसके बाद यह तय होगा कि किसके सर सजेगा विश्व कप का ताज। देखिए, अगर हम भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 इंटरनेशनल्स मुकाबलों की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक 30 T20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं जिसमें भारतीय टीम को ज्यादा मर्तबा कामयाबी मिली है। इनफैक्ट 16 मैच भारत ने जीते हैं तो 11 मैच न्यूजीलैंड के नाम रहे हैं। 3 मुकाबले टाई हुए हैं और भारत ने 2 मुकाबले जिसमें टाई होने के बाद उसमें जीत हासिल की है। ये आंकड़े हैं ओवरऑल। लेकिन जब बात T20 वर्ल्ड कप की आ जाती है तो यहां पर जो पलड़ा है वो भारी हो जाता है न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड के साथ भारत ने 3 बार T20 वर्ल्ड कप में मुकाबला खेला है लेकिन वो तीनों मुकाबले कीवी टीम जीतने में सफल रही है। भारत को एक बार भी कामयाबी नहीं मिली है। तो T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का भारत के खिलाफ जो है विन परसेंटेज 100% का है। 2007, 2016 और 2021 में ये 3 मुकाबले खेले गए जिसमें न्यूजीलैंड की टीम को जीत मिली। लेकिन जब हम अहमदाबाद की बात करते हैं तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद में एक ही मैच खेला गया है और उस मैच में भारत ने एक तरफे मुकाबले में 168 रनों से न्यूजीलैंड की टीम को पराजित किया था। यह मैच 2023 में खेला गया था। वैसे अहमदाबाद जो है वो न्यूजीलैंड को रास आता नहीं। यहां उन्होंने अब तक 2 मैच खेले हैं और दोनों में ही उनको हार का सामना करना पड़ा है, एक बार भारत से और एक बार दक्षिण अफ्रीका से। खैर, हम अब आते हैं इंडिविजुअल खिलाड़ियों के प्रदर्शन की। हम बात करते हैं कि किसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। तो आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ बल्लेबाजी करना भारतीय कप्तान को बहुत रास आता है। जी हां, सूर्य कुमार यादव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 13 मैच खेले हैं जिसमें 526 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 170.77 का है। मतलब यह है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना सूर्य कुमार यादव को पसंद आता है। उन्होंने 1 शतक भी लगाया है न्यूजीलैंड के खिलाफ, साथ ही 4 अर्धशतक भी उनके नाम हैं। लेकिन जब हम न्यूजीलैंड के सर्वश्रेष्ठ बैटर की बात करते हैं तो वो बैटर हैं जो इस विश्व कप में जबरदस्त लय में दिख रहे हैं और अब तक 274 रन बना चुके हैं। उन्होंने जो भारत के खिलाफ 15 T20 इंटरनेशनल खेले हैं उसमें 425 रन बनाए हैं। नाम बता देता हूं, वो हैं टिम शेफर्ड जो कि पारी की शुरुआत करेंगे फिन एलन के साथ।
तो टिम शिफर्ट ने भारत के खिलाफ 15 मैचों में 425 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 148.60 का है और उन्होंने भारत के खिलाफ 4 अर्धशतक भी लगाए हैं। फिर नंबर आता है डेरिल मिचेल का। उनको भारत के खिलाफ खेलना यूं ही पसंद है और आप देख लीजिए, चाहे वो कोई भी हो, T20 इंटरनेशनल हो, वनडे इंटरनेशनल हो, टेस्ट मैच हो, मिचेल भारत के खिलाफ खेलना पसंद करते हैं। T20 इंटरनेशनल में 19 मैचों में उन्होंने 366 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 148.17 का है। तो इन दिनों गजब के फॉर्म में चल रहे ईशान किशन भारत की तरफ से दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो प्रेजेंट टीम में खिलाड़ी हैं दोनों टीमों में, मैं सिर्फ उनकी चर्चा कर रहा हूं। तो उसमें ईशान किशन जो हैं, सूर्य कुमार यादव के बाद दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सफलता के लिहाज से 11 मैचों में 318 रन उन्होंने बनाए हैं और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो लगभग 156 का है। ग्लेन फिलिप्स को भी भारत के खिलाफ बल्लेबाजी करना पसंद है। उन्होंने 16 मैचों में 311 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट 135.21 का है। तो हार्दिक पांड्या ने 18 मैचों में 242 रन बनाए हैं। फिर सेंटनर का नाम आता है, जिन्होंने कि 26 मैचों में भारत के खिलाफ 242 रन बनाए हैं। वैसे अभिषेक शर्मा जो फॉर्म में नहीं है, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना उनको भी पसंद है। 5 ही मैच उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले हैं, जिसमें 182 रन उन्होंने बनाए हैं। 249.31 का उनका स्ट्राइक रेट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी स्ट्राइक रेट से जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले में बल्लेबाजी करेंगे। बहुत बड़ा मैच है, ये फाइनल मुकाबला है। पूरे विश्व कप अभिषेक का बल्ला खामोश रहा है, तो उससे रन उगलने का ये इससे सही वक्त कोई और नहीं होगा। शिवम दुबे ने भी 10 मैचों में न्यूजीलैंड के खिलाफ 158 रन बनाए हैं और स्ट्राइक रेट लगभग 193 का है। और फिन एलन के बारे में आप सभी जानना चाहते होंगे कि उनका रिकॉर्ड भारत के खिलाफ क्या है, क्योंकि इस विश्व कप में वो न्यूजीलैंड के सबसे सफल बैटर हैं और स्ट्राइक रेट तो उनका लाजवाब रहा है। 289 रन बना चुके हैं इस विश्व कप में और 203 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है। लेकिन जब भारत के खिलाफ उन्होंने बल्लेबाजी की है, 6 मैच उन्होंने भारत के खिलाफ खेले हैं, जिसमें 132 रन बनाए हैं और यहां भी उनका स्ट्राइक रेट जबरदस्त रहा है 163 का। लेकिन संजू सैमसन का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ अब तक बेहतर नहीं रहा है। 7 मैचों में सिर्फ 56 रन और स्ट्राइक रेट 127 का। उम्मीद है संजू सैमसन फाइनल मुकाबले में इसे बेटर करेंगे और जिस तरह की पारी उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली और फिर इंग्लैंड के खिलाफ खेली, उसी तरह की पारी वो फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे। अब हम गेंदबाजों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, भारत और न्यूजीलैंड के बीच अगर हम सबसे सफल गेंदबाज की बात करें तो वो न्यूजीलैंड के इस सोढ़ी हैं, जिन्होंने कि 25 मैच खेले हैं भारत के खिलाफ, जिसमें उनको 30 विकेट मिला है और उनकी इकोनॉमी 8.50 है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इस सोढ़ी को भारत के खिलाफ अवसर मिलेगा? संभावना कम दिखती है। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर हैं, जिन्होंने कि भारत के खिलाफ 26 मैचों में 23 विकेट लिए हैं और उनका जो इकोनॉमी है 7.77 है, मतलब कि कंजूसी के साथ वो गेंदबाजी करते हैं। न्यूजीलैंड के तीसरे गेंदबाज जिससे भारतीय टीम को सावधान रहने की जरूरत है वो हैं लॉकी फर्ग्यूसन, जिन्होंने भारत के खिलाफ 10 मैचों में 10 विकेट लिए हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमी थोड़ी हायर साइड पर है 9.23। इसके अलावा डफी हैं 7 मैचों में 7 विकेट। मैट हेनरी की वापसी हो चुकी है, वो मैच खेलेंगे फाइनल का ऐसा दिखता है। 3 मैचों में 3 विकेट है, लेकिन उनका जो इकोनॉमी है
वो बहुत अपर साइड में है, 11.62 रन पर ओवर। और काइल जेमिसन ने 3 मैचों में 3 विकेट लिए हैं। तो ये तो हो गए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का प्रदर्शन। अब हम भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन की बात कर लें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रेजेंट टीम में भारत के जो सबसे सफल गेंदबाज हैं वो हैं अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 9 मैचों में 17 विकेट लिए हैं। हालांकि उनकी इकोनॉमी हायर साइड में है, 9.62। जसप्रीत बुमराह दूसरे नंबर पर हैं, 14 मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले हैं जिसमें 16 विकेट उन्होंने लिए हैं। और रन देने में तो वो कितने कंजूस हैं ये तो आप सभी जानते ही हैं, 7.05 रन पर ओवर ही उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खर्च किया है। भारतीय गेंदबाजों में तीसरे स्थान पर हार्दिक पांड्या हैं जिन्होंने 18 मैचों में 13 विकेट लिए हैं और उनकी इकोनॉमी 9 की है। अक्षर पटेल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 मैच खेले हैं, 10 विकेट लिए हैं और उनकी इकोनॉमी 7.84 की है। इसके बाद कुलदीप यादव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 मैचों में 9 विकेट लिए हैं। तो शिवम दुबे ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 मैचों में 5 विकेट लिए हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमी काफी हायर साइड पर है, 10.73। वरुण चक्रवर्ती ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 मैच खेले हैं, 4 विकेट लिए हैं और इकोनॉमी है 8.18। तो यह है भारतीय गेंदबाजों का हाल। तो मुकाबला बहुत कांटे का होने जा रहा है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। मैंने ओवरऑल रिकॉर्ड बता दिया, वो भारत के पक्ष में है। 30 मैचों में 16 मैच भारत ने जीते हैं, तो न्यूजीलैंड के नाम सिर्फ 11 मैच है। दूसरी तरफ T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का पलड़ा अब तक खेले गए मुकाबलों में भारी रहा है। 3 के 3 मैच उन्होंने जीते हैं, लेकिन अहमदाबाद में जो एक मैच खेला गया है उसमें भारतीय टीम को जीत मिली है। भारत के सबसे सफल बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो न्यूजीलैंड के टिम शेफर्ड भारत के खिलाफ सबसे सफल बैटर हैं। गेंदबाजों में इस सोढ़ी ने भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट T20 इंटरनेशनल में लिए हैं। तो भारत के लिए अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल विकेट लिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मुकाबला रोचक होगा, कांटे का होगा और उस मुकाबले में जीत भारतीय टीम को मिलेगी और भारत एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनेगा। ये हमारी उम्मीद है, कामना है। टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।